साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। और करीब 4 दिन बाद, जी हां, आकांक्षा के जाने के 4 दिन बाद उनका फोन अनलॉक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आकांक्षा का आईफोन अनलॉक किया गया है और उससे भी जो सबूत मिले हैं उसने पैरों तले जमीन खिसका दी है। और सबसे बड़ी बात, या कहें कि उससे भी बड़ी बात, समर सिंह का पूरा खेल खत्म कर दिया गया है। उस रात घटना से ठीक पहले समर सिंह से बात हुई और एक बार नहीं कई बार बात हुई। 33 मिनट की बातचीत के बाद ही आकांक्षा ने वो कदम उठाया और इसी बीच 3 लोकेशन बदल दी गई। तो क्या क्या है आकांक्षा मामले में बड़ी और नई खबर, आपको बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। आप भी इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आकांक्षा को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पुलिस भी, जांच एजेंसी भी जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली हो गया है। जी हाँ, आकांक्षा का फोन अनलॉक हो गया है और उससे भी काफी कुछ चीजें, डेटा रिकवर कर लिया गया है और सबूतों की जैसे बाढ़ आ गई है। और सबूत भी ऐसे ऐसे सामने आए हैं जिससे उस रात का पूरा खुलासा हो गया है और समर सिंह का तो पूरी तरह से काम तमाम होना तय है। तो 4 दिन बाद आकांक्षा के फोन के अनलॉक हो जाने के बाद जो बड़े सबूत सामने आए हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आकांक्षा का फोन खुलते ही सबसे पहले जो चेक किया गया वो आकांक्षा का कॉल लॉग था। वैसे तो फोन की कॉल डिटेल कंपनी की तरफ से भी मिल गई थी, मगर हैरानी ये थी कि आकांक्षा के फोन में समर सिंह के 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे। जी हाँ, ये कॉल डिटेल कहीं और नहीं दिखती, बल्कि ये सिर्फ फोन में ही दिखती है। तो वो यहाँ पर दिखा है। 25 मार्च की सुबह से लेके 25 मार्च की देर शाम तक समर सिंह के ये मिस्ड कॉल थे, जो कि कॉल ही थी, लेकिन आकांक्षा ने फोन पिक नहीं किया था। यानी कि किसी बात को लेकर समर सिंह जबरदस्ती कर रहा होगा, किसी बात का वो दबाव बना रहा होगा और वो चीज आकांक्षा नहीं करना चाहती थी और इसीलिए समर सिंह का फोन पिक नहीं कर रही थी, समर सिंह को इग्नोर कर रही थी। 25 मार्च को ही 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल के बाद आकांक्षा ने समर सिंह को कॉल बैक किया और 3 बार आकांक्षा और समर सिंह के बीच फोन पर बात हुई। 25 मार्च की शाम को 4:30 बजे के आसपास पहली कॉल हुई और करीब 10 मिनट ये बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ही करीब 5 बजे आकांक्षा ने कहा कि उसे एक बर्थडे पार्टी में जाना है। यानी कि समर सिंह ने आकांक्षा को जबरदस्ती उस पार्टी में बुलाया था। इसमें आकांक्षा जाना नहीं चाहती थी और समर सिंह से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फोन नहीं उठाया। और मजबूरी में जब फोन उठाया तो जरूर समर सिंह ने किसी बात पर आकांक्षा को धमकाया होगा और उसके बाद ही आकांक्षा समर सिंह के साथ उस पार्टी में जाने को तैयार हुई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आगे देखिए, उसके बाद करीब 6:30 बजे के आसपास फिर से समर सिंह ने आकांक्षा को कॉल किया और यहाँ पर कुल मिलाकर 2 मिनट के आसपास दोनों के बीच बातचीत हुई। यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर पार्टी में चलने को लेकर फाइनल कॉल किया गया हो और उसके बाद आकांक्षा उस पार्टी में गई और फिर उस लड़के के साथ वापस आई, जो कि 17 मिनट तक आकांक्षा के रूम में रहा। और जब तक वो लड़का रूम में रहा तो उस दौरान, यानी कि उस 17 मिनट तक कमरे की लाइट बंद थी, कमरे के वॉशरूम का नल चालू था, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे देखिए, उसके बाद रात को, यानी कि आकांक्षा के होटल पहुंचने के बाद देर रात को समर सिंह ने फिर से आकांक्षा को फोन किया और इस बार बहुत लंबी बातचीत दोनों के बीच हुई और करीब ये बातचीत 1.5 घंटे की बताई जा रही है। करीब 93 मिनट की ये बातचीत है और ये बातचीत ठीक उस घटना से पहले ही हुई है। आकांक्षा को इस फोन कॉल में समर सिंह ने बुरी तरह से धमकाया होगा, डराया होगा और बहुत कुछ कहा होगा। इसीलिए तो जब आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आई तो वो लगातार रो रही थी, मुँह छिपा कर रो रही थी और काफी देर तक रोती दिखी थी। यानी कि कुछ ना कुछ तो उस फोन कॉल में हुआ है, कुछ ना कुछ तो समर सिंह ने कहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसके बाद ही आकांक्षा इंस्टा पर लाइव आई, बिना कुछ बोले रोने लगी और बहुत रोई और उसके बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। अब ये फोन का शुरुआती लॉक खुला है, यानी कि अभी सिर्फ फोन अनलॉक हुआ है। फोन से शुरुआती सबूत मिले हैं, क्योंकि अब भी पूरी तरह से फोन के सारे फीचर्स नहीं खुले हैं। फोन के अंदर ऐप और फोल्डर्स में भी लॉक लगाए गए हैं और करीब करीब हर जगह पर पासवर्ड्स और फिंगरप्रिंट लॉक लगाया गया है। लेकिन शुरुआती फोन अनलॉक होने के बाद बेहद ही गंभीर और भयानक खुलासे हो गए हैं और जल्द ही बाकी के खुलासे भी होने वाले हैं और वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे।
वहीं समर सिंह को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। उसे जब आकांक्षा के बारे में पता चला और जब आकांक्षा की मां ने समर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो उसके बाद से ही समर सिंह लगातार गायब है, फरार है और फोन बंद होने से पहले समर सिंह की 3 लोकेशन मिली है। पहली लोकेशन वाराणसी की मिली है, दूसरी लोकेशन मुंबई की और तीसरी लोकेशन मिली है पटना की। जिसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है और तीनों ही लोकेशन पर पुलिस ने अपनी टीमें भेज दी है और स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। तीनों ही जगहों पर दबिश दी जा रही है और तीनों ही जगहों पर तलाशी का अभियान चालू है और जल्द ही समर सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब आकांक्षा के फोन अनलॉक होने से बड़े खुलासे हो गए हैं और खास तौर पर जो समर सिंह फरार है वो पूरी तरह से फंस गया है, बुरी तरह घिर गया है और उसके लिए आगे के रास्ते बंद होने वाले हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं समर सिंह का हाथ है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आकांक्षा की मां का ये आरोप समर सिंह पर है। तो खैर फिलहाल तो पुलिस आकांक्षा के मोबाइल के सभी पासवर्ड्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, सभी एप्स को खोलने की कोशिश कर रही है। तो आप भी आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाइए और इस पूरे खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को भी शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे की मौत पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खामोश बैठी है। 1-2 कलाकारों को छोड़ दे तो इंसाफ की बात कोई कर ही नहीं रहा। बस सोशल मीडिया पर ही सबके आंसू निकल रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भदोही में पहुंची और आकांक्षा दुबे के घर वालों से मिलकर सांत्वना बंधाती नजर आई, मगर अक्षरा सिंह भी केस पर कुछ नहीं बोली, आकांक्षा के इंसाफ के लिए एक शब्द भी नहीं बोली। इसी तरह 1-2 और कलाकार सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डालकर केस से पूरी तरह कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि कोई भी बोलकर इंडस्ट्री में अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। मगर आकांक्षा दुबे की मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। रो रो कर मधु दुबे का हाल बुरा है, मगर वो फिर भी लगातार अपनी बेटी के लिए डटी हुई है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सीबीआई जांच की मांग कर सारनाथ पुलिस पर प्रेशर बना दिया। जिसके बाद समर सिंह और संजय सिंह को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज हो गई है। धरपकड़ का मतलब होता है जो भी हाथ लगा उसे पकड़ना, मगर यहाँ पुलिस समर सिंह के रिश्तेदारों की धरपकड़ कर रही है ताकि समर सिंह दबाव में आकर खुद ही सामने आ जाए और सरेंडर कर दे। अब सभी का यही कहना है कि अगर समर सिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया तो वो भाग क्यों रहा है, छिप क्यों रहा है, सामने क्यों नहीं आता, और अगर कुछ भी गलत किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। सामने आया है कि सारनाथ पुलिस ने इस मामले में समर सिंह के एक रिश्तेदार को पकड़ा है और समर का पता पूछा जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में अब समर सिंह के और भी रिश्तेदारों को और करीबियों को जल्द पकड़ सकती है ताकि समर सिंह मजबूरी में सरेंडर कर दे। वहीं इस मामले में एक सीसीटीवी और सामने आने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी उसी पार्टी का है जहां आकांक्षा आखिरी बार गई थी। जी हां, आप सभी को पता है कि अपनी मौत से पहले आकांक्षा एक बर्थडे पार्टी में गई थी। उसके लिए आकांक्षा अपने मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी करवा कर गई थी और अपने रूम की चाबी मेकअप आर्टिस्ट को ही देकर गई थी। अब सामने आए कि पुलिस ने उस पार्टी के भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं और बेहद गोपनीय सूत्रों की माने तो उस पार्टी में आरोपी समर सिंह की मौजूदगी भी सामने आई है। जी हाँ, ये बेहद हैरानी भरा खुलासा हो रहा है कि उस पार्टी में समर सिंह भी मौजूद था। और इससे भी हैरानी की बात ये सामने आ रही है कि एक शख्स और संदेह के घेरे में है और वो सीसीटीवी फुटेज में चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप लगाए हुए नजर आ रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज में 2 बार देखा गया। जी हाँ, पुलिस ने पूरे 4 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है और उसमें वो संदिग्ध मास्क वाला व्यक्ति 2 बार देखा गया है। अब वो कौन है, पार्टी में किस मकसद से आया, इसका पता लगना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने पार्टी के तमाम गेस्ट की लिस्ट मंगवाई है और एक एक कर सबसे पूछताछ की जाएगी और मास्क में वो शख्स कौन था इसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि मास्क पहनकर किसी का पार्टी में आना अपने आप में शक को बढ़ा रहा है। और अगर समर सिंह भी उस पार्टी में था, कुछ तो साजिश जरूर हुई है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। तो जहां समर सिंह पर पुलिस ने दबाव बढ़ा दिया है, रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है, वहीं पार्टी की सीसीटीवी फुटेज ने भी नया घमासान मचा दिया है। आखिर मास्क में वो शख्स कौन था, क्या करने आया था, और समर सिंह का पार्टी में पहुंचने को लेकर पुलिस जांच कर रही है। क्या आकांक्षा की मां के आरोप सही है? क्या वाकई में समर सिंह ने ही आकांक्षा के साथ कुछ गलत किया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।